क्या आप भी इंग्लिश बोलते वक्त छोटी छोटी गलतियां कर देते हो? आज हम सीखने वाले हैं कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स जो बिगनर अक्सर करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लो तो आपकी इंग्लिश बहुत प्रोफेशनल लगने लगेगी। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि आज हम आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप और इजी मेथड के साथ तमाम टॉपिक्स को समझाएंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स। मैं आपको जुमलों की मदद से समझाऊंगा कि बिगनर्स क्या गलती करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंस हैं, ही गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि दुरुस्त सेंटेंस कौन सा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पहला सेंटेंस दुरुस्त लग रहा होगा, ही गो टू स्कूल, लेकिन ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस कौन सा है? ही गोज़ टू स्कूल। ये सही क्यों है? चलिए इसकी लॉजिक को समझते हैं। जब भी सेंटेंस में ही शी इट का इस्तेमाल होगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में ही शी इट का इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। और प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। जब भी प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस या ई एस लगेगा। मिसाल के तौर पर शी प्लेस क्रिकेट और दूसरा सेंटेंस है शी प्ले क्रिकेट। तो सही सेंटेंस कौन सा होगा? सही सेंटेंस होगा शी प्लेस क्रिकेट। क्यों? क्योंकि वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ है। किसका इजाफा हुआ है? एस का इजाफा हुआ है। देखें, हम इसके लॉजिक में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना रूल होता है। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है। अगर हम इसको डिटेल में समझाने बैठेंगे तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी। तो बेहतर यही है कि इंग्लिश का रूल है तो हम इसको मान लेते हैं। कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी बिना पर ये रूल निकला होगा। तो बेहतर यही है डिटेल में नहीं जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो। तो बेहतर यही है, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। और अब हम इसको फॉर्मूले की मदद से समझेंगे। शी प्लेस क्रिकेट। शी सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है। प्ले लिखेंगे तो ये क्या होगा? गलत जवाब होगा, गलत सेंटेंस होगा। और अगर हम PLAYS लगाएंगे तो क्या होगा? दुरुस्त जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश का रूल है। और क्रिकेट क्या है? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मौसूल होती रहे। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एग्री। आई एग्री। और दूसरा सेंटेंस है आई एम एग्री। तो इसमें से दुरुस्त सेंटेंस कौन सा है? आप समझ रहे होंगे कि आई एम एग्री दुरुस्त सेंटेंस है, लेकिन नहीं, ये गलत सेंटेंस है। दुरुस्त सेंटेंस है आई एग्री। आई एग्री। क्यों ये दुरुस्त है? चलिए इसके लॉजिक को हम समझते हैं। अगर ऑलरेडी एक वर्ब है, अगर ऑलरेडी एक वर्ब है, सेंटेंस क्या है? आई एग्री। एग्री क्या है? वर्ब है। एग्री क्या है? वर्ब है। जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब होगा, ये वैसे एक्शन वर्ब है, वर्ब तो है लेकिन ये एक्शन वर्ब है। जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब होगा वहाँ पे इज़ एम आर इस्तेमाल नहीं होगा। इज़ एम आर इस्तेमाल नहीं होगा। जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो उसमें इज़ एम आर इस्तेमाल नहीं होगा। कौन कौन से एक्शन वर्ब होते हैं? एग्री, नाउ, अंडरस्टैंड। एग्री, नाउ, अंडरस्टैंड। ये तीन क्या होते हैं? ये तीन क्या होते हैं? एक्शन वर्ब होते हैं। जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब होंगे वहाँ पे हम इज़ एम आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। चले नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डू नॉट लाइक टी। शी डू नॉट लाइक टी। दूसरा सेंटेंस है शी डज नॉट लाइक टी। शी डज नॉट लाइक टी। तो इसमें से दुरुस्त सेंटेंस कौन सा है? मुझे यकीन है आप
पहला वाला सेंटेंस को दुरुस्त समझ रहे होंगे, शी डू नॉट लाइक टी, लेकिन वो गलत जवाब है, लेकिन वो गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है, चलिए इसके रीज़न को समझते हैं। जब भी सेंटेंस में ही, शी, इट आएगा, जब भी सेंटेंस में ही, शी, इट आएगा, उसके साथ हमेशा डज नॉट का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? डज नॉट का इस्तेमाल होगा, डू का इस्तेमाल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, या वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो या फिर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मौसूल होते रहें। इसके बाद हमारे नेक्स्ट सेंटेंस हैं, आई डिड नॉट वेंट देयर। आई डिड नॉट वेंट देयर। दूसरा सेंटेंस है, आई डिड नॉट गो देयर। आई डिड नॉट गो देयर। आपको लग रहा होगा कि पहले वाला सेंटेंस दुरुस्त है, लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस वो दुरुस्त है, पहले वाला सेंटेंस गलत है। तो दूसरा वाला सेंटेंस क्यों दुरुस्त है, चलिए इसकी लॉजिक को समझते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिड आएगा, जब भी सेंटेंस में डिड आएगा, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। पहला जो सेंटेंस था उसमें था आई डिड नॉट वेंट देयर। ये वेंट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई डिड नॉट गो देयर, गो कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम दो सेंटेंस की और मिसाल देके इसको क्लियर करते हैं। पहला सेंटेंस है, डिड यू ईट। डिड यू ईट। ईट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आइए दूसरा जो सेंटेंस है, डिड यू एट। डिड यू एट। एट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म आएगी तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, शी डिड नॉट कम। शी डिड नॉट कम। कम कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शी डिड नॉट कैम। शी डिड नॉट कैम। कैम क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये जुमला गलत है। सही जुमला कौन सा है? पहला वाला, शी डिड नॉट कम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। दूसरा सेंटेंस है, डिस्कस द प्रॉब्लम। क्या सेंटेंस है? डिस्कस द प्रॉब्लम। आपको कौन सा जुमला दुरुस्त लग रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। दुरुस्त जुमला है डिस्कस द प्रॉब्लम। कौन सा जुमला है? डिस्कस द प्रॉब्लम। ये क्यों दुरुस्त है, चलिए इसकी लॉजिक को समझते हैं। डिस्कस के साथ अबाउट यूज़ नहीं होता। डिस्कस के साथ हमेशा अबाउट यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिस्कस ऑलरेडी अबाउट की बात करता है। डिस्कस ऑलरेडी अबाउट की बात करता है, उसके बारे में बात करता है। चलें इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वी डिस्कस द इशू। वी डिस्कस द इशू। ये दुरुस्त सेंटेंस है, ये दुरुस्त सेंटेंस है। और गलत सेंटेंस कौन सा है? डिस्कस अबाउट द इशू। डिस्कस अबाउट द इशू। डिस्कस के बाद जब आप अबाउट लगाएंगे तो समझ लो सेंटेंस गलत है। क्या है? सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डिस्कस ऑलरेडी अबाउट की बात है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मौसूल होते रहें। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही रिटर्न होम। ही रिटर्न होम। दूसरा सेंटेंस है, ही रिटर्न बैक टू होम। ही रिटर्न बैक टू होम। इसमें से दुरुस्त सेंटेंस कौन सा है? ही रिटर्न होम। ये क्यों दुरुस्त है, चलिए इसकी लॉजिक को समझते हैं। देखें, रिटर्न का मतलब होता है बैक। रिटर्न का मतलब क्या होता है? बैक, यानी कि वापस जाना। जुमले में जो गलत जुमला है उस जुमले में क्या है? ही रिटर्न बैक होम। जबकि ही रिटर्न होम का मतलब सेम वही है। ही रिटर्न का मतलब, ही रिटर्न होम का मतलब वही मीनिंग है, सेम मीनिंग है। लेकिन दुरुस्त जवाब ये है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश का रूल है।
रूल को हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस पर बहुत बड़ी डिटेल वीडियो बनेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी वीडियो बना के आपको बोर करूं। मैं टू द पॉइंट बात करता हूं और टू द पॉइंट मैंने टॉपिक तमाम समझाए हैं। जितनी मेरी वीडियोज़ है आप चाहे देख सकते हैं। और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का नहीं पता तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप तमाम फॉर्म्स चेक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपको सेंटेंस में पता चल सके कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी थर्ड फॉर्म है, कौन सी फोर्थ फॉर्म है और कौन सी फिफ्थ फॉर्म है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वेरी मच ब्यूटीफुल, वेरी मच ब्यूटीफुल। और दूसरा सेंटेंस है वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा सेंटेंस कौन सा है? वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, दुरुस्त सेंटेंस कौन सा है? वेरी ब्यूटीफुल। ये दुरुस्त क्यों है? चलिए इसकी लॉजिक को समझते हैं। सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? सेंटेंस में बात हो रही है एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव का क्या काम है? नाउन की खूबी बयान करना। नाउन की खूबी बयान करना। नाउन क्या होते हैं? जगह, नाम, चीज़, जानवर या थिंग। ठीक है, तो ये किसका सेंटेंस है? एडजेक्टिव का सेंटेंस है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की खूबी बताता है। तो इस सेंटेंस में भी नाउन खूबी बता रहा है। इस सेंटेंस में भी खूबी बता रहा है। वेरी ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव का सेंटेंस है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी एडजेक्टिव का सेंटेंस आएगा उसमें मच का इस्तेमाल नहीं होगा। जब भी एडजेक्टिव का सेंटेंस आएगा उसमें मच का इस्तेमाल नहीं होगा। वेरी मच ब्यूटीफुल ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस है वेरी ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश का रूल है। अगर हम रूल की डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। और सबसे मेन बात है टाइम इज़ मनी। एडजेक्टिव के कौन कौन से सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं? ब्यूटीफुल, स्मार्ट, गुड। ब्यूटीफुल, स्मार्ट, गुड। किसी भी सेंटेंस में अगर ये तीन अल्फाज आपके सामने आएँ तो आप सबसे पहले शिनाख्त करें कि ये एडजेक्टिव के सेंटेंस हैं और इसके साथ मच का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके साथ मच का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके साथ सिर्फ वेरी का इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपकी तमाम कन्फ्यूजन, आपकी तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए या वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक बनाकर पहुंचाता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।